ऑफ ऑल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है कि ये डाइपोल किस बला का नाम है। डाइपोल, तो देखो नाम से वाज़ेह हो रहा है, डाई मतलब टू, पोल मतलब सर। डाइपोल दो सर, वो मॉलिक्यूल जिसके दो सर हो, दो एंड्स हो। दो एंड्स मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। देखो दो सर इस ही को कहते हैं, दो सर दो एंड्स, कि वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक लकड़ी का स्टिक दे दूं, ठीक है, कोई भी इमेजिन कर लो, एक लकड़ी का स्टिक जिसके दोनों सर बिल्कुल यकसा हो, सेम हो। एक लकड़ी का स्टिक है बिल्कुल गोल मटोल और उसको हमने स्मूथ किया है, और एक सिंपल लकड़ी का स्टिक है। अब उसी लकड़ी के स्टिक में मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें टेल कहां पर है और हेड कहां पर है। इस लकड़ी के स्टिक में टेल कहां पर है और हेड कहां पर है। तो अब जब लकड़ी का स्टिक ही बिल्कुल सेम है, स्मूथ है, साइलेंड्रिकली हमने इसको स्मूथ कर दिया है, बिल्कुल गोल मटोल सेम ही है, तो उसमें आपको हेड और टेल का पता ही नहीं लगता। मॉलिक्यूल में इसी तरह हम पोलर और नॉन पोलर को निकालते हैं। अब देखो इसमें चूंकि हेड और टेल का पता नहीं लगता, इसके दोनों एंड्स, दोनों पोल्स यकसा हैं, तो इसको हम पोलर नहीं कह सकते, इसको हम नॉन पोलर कहेंगे, दोनों एंड्स सेम हो। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं हो तो एक एंड भी जीरो, दूसरा एंड भी जीरो, इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अगर सिर्फ 0 चार्ज है एक मॉलिक्यूल के एक सर पर और दूसरे सर पर तो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। लेकिन अगर एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे पर भी पॉजिटिव, या एक एंड पर नेगेटिव और दूसरे एंड पर भी नेगेटिव हो, तो वो पोलर होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है या नॉन पोलर है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि ये पोलर है, क्योंकि इसके एंड्स पर चार्जेस है। लेकिन चार्जेस को देखो, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो चार्जेस सेम है। तो इसके सर जो है इसमें हेड और टेल आप नहीं निकाल सकते, तो हिंस इसको हम पोल्स नहीं कहेंगे। पोल्स नहीं कहेंगे, पोल्स सर को कहते हैं। सर मतलब जो मुख्तलिफ हो, ये मुख्तलिफ नहीं है। तो अगर पोल्स नहीं कह सकते तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर हो गया। एज अ होल ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर नहीं नॉन पोलर है। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टिक के मिसाल से आपने समझ लिया, ठीक है, जिसका हेड और टेल आप नहीं बता सकते। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये मार्कर पकड़ा दूं और आपको कहूं कि इसका हेड और इसका टेल कहां पर है, तो 2 सेकंड के अंदर आप यूं सीना तान कर बता सकते हो ये हेड है और ये टेल है, क्योंकि ईजी है, दिख रहा है, अंधे को भी दिखता है। दिखता नहीं, वो महसूस कर सकता है, ठीक है। वो देख सकता है, एक बंदा देख सकता है कि ये ऊपर जो ये ढक्कन लगा हुआ है ये इसका हेड है, और यहाँ पर हम स्याही डालते हैं ये इसका टेल है। अब ये क्यों आप आसानी के साथ बता सकते हो? क्योंकि इसके दोनों एंड्स डिफरेंट है। जब दोनों एंड्स डिफरेंट हो, इस डिफरेंट एंड्स को फिर हम कहते हैं पोल्स, सर, मुख्तलिफ सर। इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर, जिसके दोनों एंड्स डिफरेंट हो। तो अगर एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज हो, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल, और इसी तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाइपोल बी। बात समझ में आ गई? इस कार्बन डाइऑक्साइड के मिसाल से भी समझ सकते हो। इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड, वो पोलर है, क्योंकि उसका एक एंड और दूसरा एंड वो डिफरेंटली चार्ज है। ये बॉन्ड भी पोलर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है कि उस मॉलिक्यूल का नाम बताओ जिसमें बॉन्ड्स तो पोलर है लेकिन एज अ होल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो वो बॉन्ड कहाँ पर है? वो कौन सा मॉलिक्यूल है? तो वो ये मॉलिक्यूल है। और भी मौजूद है, बता सकते हो आप, जिसमें बॉन्ड्स तो पोलर है। बॉन्ड्स को अगर देखो तो एक सर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, डिफरेंटली चार्ज एंड्स है, इसके पोल्स है इसके। यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट चार्जेस है बोथ एंड्स पर, दोनों सिरों पर। लेकिन एज अ होल मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो फिर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों पोल्स सेमली चार्ज्ड हैं, दोनों पोल्स पर सेम चार्ज है, तो ये पोल्स नहीं बन गए, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है। अच्छा, तो डाइपोल
पोलर मालिक्यूल को असल में कहते हैं। कोई भी पोलर मालिक्यूल को अगर आप उठाओ तो पोलर मालिक्यूल इज अ डायपोल, जिसके एक सर पर भी और दूसरे सर पर भी डिफरेंट चार्ज हो। फॉर एग्जांपल ये एक मालिक्यूल है, ए बी से बना है, ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों सिरों पर मुख्तलिफ चार्ज है, तो इसका मतलब ये दोनों सिर जो है इस मालिक्यूल के वो पोल्स है। पोल्स मतलब दो पोल मतलब डायपोल। तो इस मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल को हम कहते हैं डायपोल, दो सरों वाला, मुख्तलिफ सर जिसके हों, दो पोल्स हों, डायपोल दो सरों वाला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम खुद ये बताओ अपने दिमाग से, अगर दो डायपोल एक दूसरे के करीब आ जाए क्या हो जाए? एक डायपोल बबुआ यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा डायपोल यहाँ पर आ जाता है, डायपोल साहिब यहाँ पर आ गया, ठीक, ये भी डायपोल, ये भी डायपोल। अब देखो ना, इस डायपोल का नेगेटिव साइड और इस डायपोल का पॉजिटिव साइड एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक लैला है एक मजनून है। तो एक दो माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट एंड्स, डिफरेंट चार्जेस के दरमियान हमको पता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक डायपोल का नेगेटिव एंड दूसरे डायपोल का पॉजिटिव एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस दो डायपोल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो अब जितने भी पोलर कंपाउंड्स है, उस पोलर कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश नहीं करते, तो वो इसलिए नहीं करते कि उन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायपोल इंटरेक्शन मौजूद होता है, और उस डायपोल इंटरेक्शन के जरिए तमाम डायपोल्स, तमाम मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे साथ है HCl। अब देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक डायपोल में आता क्यों है? एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स ऐसे मौजूद हो जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बदमाशी है जिस बदमाशी के जरिए एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। उस पावर, उस ताकत, उस बदमाशी को, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी लो है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इस शरीफ ज़ादे से इस बदमाश ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस पर अपेयर हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर अपेयर हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पर ये फुली छीन नहीं लेता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही रहता है, लेकिन इसके करीब इससे दूर होता है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फुल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, फुल नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो इसी तरह से HCl भी है, ये है H, ये है Cl। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 या 3.0 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि हाई है, ये इलेक्ट्रॉन अपने और खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर रहता है, इससे दूर होता है, तो इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। अब HCl के अंदर ये एक HCl मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर एक और HCl मॉलिक्यूल आ गया, इसके हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव, इसके क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसका क्लोरीन, इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव पार्शियल चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी तरह से अगर एक और HCl आ गया तो उसके हाइड्रोजन को ये वाला क्लोरीन खींचेगा, और इस तरह सो ऑन। यहाँ पर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन HCl के दरमियान जो पैदा हो रहे हैं वो डायपोल इंटरेक्शन है। इस तरह से आप HI में भी ले सकते हो, HBr में भी ले सकते हो, और भी मुख्तलिफ पोलर मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मौजूद है वो डायपोल इंटरेक्शन है, एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।